चैप्टर पूरा समाप्त हो गया है। ठीक है, तो ये नया टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या नाम है टॉपिक का? इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला को समझ लेना पड़ेगा। यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूला को यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेट समझिए कि किस तरह से फार्मूला को पार्शियल फ्रैक्शन में यूज करना होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ फैक्टर इन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर, और न्यूमिनेटर का मतलब अंश होता है। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू इधर दिया हुआ है, ये सारा वैल्यू कहाँ रहेगा? वो हर में दिया हुआ रहेगा, डिनोमिनेटर में। अगर इस टाइप का वैल्यू है तो हमको किस प्रकार से उसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए x माइनस ए दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम पूछते हैं कि x माइनस ए का पावर क्या है, तो क्या बोलिएगा? कुछ नहीं है, तो 1 है, 1 है यहाँ पे। इसीलिए ये 1 टाइम्स इसको तोड़ा गया है a के साथ। ठीक है, अब यहाँ देखिए x माइनस बी है, ये सिर्फ फार्मूला का फॉर्मेट है ना। इसके जगह पे कोई अंक दिया हुआ रहेगा, फिर सिर्फ समझना है कि स्क्वायर रहेगा ना, तो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, एक बार a के साथ एक बार b के साथ, और बीच में यहाँ पे प्लस देते चलना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे, x माइनस बी का होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता है। 1 से स्टार्ट होने का मतलब x माइनस बी, इसका पावर क्या है 1, और ये 2 तक लास्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है इसका x माइनस बी का होल स्क्वायर ही दिया हुआ है, और यहाँ पे 2 टाइम्स टूटा, इसलिए a और b के साथ चला गया। ठीक है, इसी टाइप इस फॉर्मेट को समझिए। जैसे x माइनस सी यहाँ पर है ना, तो ये तो इसके जगह पर तो कोई अंक नहीं है, सिर्फ इसको समझना है। इसका पावर यहाँ पे 3 दिया हुआ है ना, x माइनस सी का क्यूब दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 2 3 क्या होगा? यहाँ देखिए 1 2 3 टाइम्स टूटा। 3 का मतलब एक a के साथ, एक b के साथ, एक c के साथ। इसी प्रकार से अगर पावर 4 दे दिया यहाँ पे, तो वो चला जाएगा 1 2 3 और 4 के साथ चला जाएगा, मतलब x माइनस सी का पावर 4 तक चला जाएगा और b के साथ चला जाएगा। सिर्फ नियम समझना है ना। अब देखिए ये नया चीज दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिनोमिनेटर आ गया, ठीक है, तो उसका रूल अलग है। क्या अलग है? यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे छोड़ना है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ रहेगा उसको डिनोमिनेटर में लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पे ax प्लस बी, मतलब x a के साथ रहेगा और उसके बाद प्लस b। तो वैसा भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन डबल हो तो हो सकता है कि ये x जो लगा हुआ b के साथ भी चला जाए। समझ गए? अगर b के साथ x चला गया तो bx प्लस c लिखाएगा, और कहीं x जो है c के साथ चला गया तो cx प्लस d लिखाएगा ना। इस तरह से वो बढ़ता जाता है। समझिए, अब ये फार्मूला के आधार पे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं ना। बाकी वहां पे आप लोग समझेंगे कि किस तरह से इसको तोड़ना है। अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है हम लोगों को यहीं पर मिलेगा ना, यही फार्मूला से बनाना है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आएगा तो फिर फार्मूला को वहां पे लिखेंगे, उसके बाद फिर से इसको समझाया जाएगा ना। फिर आप फार्मूला सब लोग बता लिए होंगे। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ना, देखिए एक्सरसाइज 15A। ठीक है, ये हम लोग आर.एस. अग्रवाल पढ़ रहे हैं ना, यहाँ लिखते हैं आर.एस. अग्रवाल। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट एक्शन इवैल्यूएट ना, मान ज्ञात करना, मतलब सोल्व करना है। देखिए dx बाय x इंटू एक्स प्लस 2 दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे फार्मूला यूज होगा। आप लोग अच्छा से समझेंगे ना, तभी आगे समझ में आता है। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में फैक्टर के रूप में क्या क्या है, एक x है और एक x प्लस 2 दिया हुआ है।
इसका मतलब डिनोमिनेटर मतलब हर में जो है यहाँ पे दो वैल्यू दिया हुआ है, एक x है और एक क्या है x+2। इसका मतलब हुआ कि x जो है a के साथ जाएगा डिनोमिनेटर में और x+2 जो है वो किसके साथ जाएगा, b के साथ डिनोमिनेटर में ना। इस तरह से देखें यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो यहाँ लेट करेंगे ना। किसको लेट कर लेंगे, सिर्फ dx को और इंटीग्रेशन को छोड़ देना। किसको छोड़ेंगे, dx को और इंटीग्रेशन को, बाकी सारा वैल्यू यहाँ पे लिखें। dx इंटीग्रेशन छोड़ते हैं तो बच गया 1/x × x+2, ये बच जाएगा, हमेशा यही बचेगा ना। अब इसके बाद देखेंगे कि यहाँ इसका डिनोमिनेटर में x है तो a के साथ x जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और जैसा कि फार्मूला में बताया गया था बीच में यहाँ पे प्लस ही देना है हमेशा। इसके बाद x+2 किसके साथ चला जाएगा, b के साथ चला जाएगा। ठीक है, हमेशा यही करेंगे इस टॉपिक में। अब इसके बाद इस वैल्यू को यहाँ पे लिख दीजिए, लिख दिए। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे ना, x × x+2 का एलसीएम ये आ गया, x से x यहाँ पे कट जाएगा तो x+2 a में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद इस वैल्यू से ये वैल्यू कट जाएगा तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा bx है ना। यहाँ से इसको काट सकते हैं। 1 क्या आया, a × x+2 प्लस bx। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है कि यहां से हम लोगों को a और b का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए रूल क्या है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले a और b को हम लोग देखेंगे ना। सबसे पहले a में देखिए, a इसके साथ यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है ये +2 है, तो +2 है तो हमको जस्ट इसका अपोजिट लेना है। कोशिश करना है कि ऐसा वैल्यू x का यहाँ पे हम रख दें, ये टोटल वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो +2 है तो हम x का क्या लेंगे कि 0 हो जाएगा, -2। इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट x = -2। ठीक है, पुट x = -2। अब क्या करेंगे, अब इस x का वैल्यू जो है पूरे इक्वेशन में रखना है ना, LHS हो या RHS कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये 0 आ जाएगा तो b का वैल्यू फाइंड हो गया। तो यहाँ पे 1 लिखते हैं, a x का वैल्यू -2 + 2, b × x का वैल्यू -2 ही रखेंगे ना। तो ये वैल्यू आपका 0 हो जा रहा है। क्यों 0 हो जा रहा है, -2 + 2 0, इसीलिए ये वैल्यू क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे क्या बच जा रहा है, यहाँ पे देखते हैं 1, ये तो 0 हो गया, तो 0 हम लोग नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे -2b। तो b का वैल्यू क्या निकलता है, -1/2। b का वैल्यू फाइंड कर। अब यहाँ पे फिर हम लोगों को x का वैल्यू पुट करना है b के पास जाकर। कहा जाएंगे, a के पास में -2 लिए तो b का वैल्यू फाइंड हुआ। अब इस वैल्यू को 0 करेंगे, यदि 0 किया जाए तो a का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ x दिया हुआ है तो इसके अलावा कोई भी अंक नहीं ले सकते हैं ना, 0 छोड़कर सिर्फ 0 ही ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि x का वैल्यू 0 लेंगे तब ना ये 0 होगा, इसको 0 करना था। इसलिए x का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट हो जाएगा, 0। तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 a × x का वैल्यू यहाँ पे 0 लिए हैं, 0 + 2 प्लस b × x का वैल्यू क्या लिए हैं, 0। ये 0 हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू समाप्त हो गया। तो यहाँ से क्या बच रहा है, 1 a × यहाँ पे 2, इसलिए a का वैल्यू क्या फाइंड हुआ, 1/2। अब देखिए यहाँ पे, अब इसके बाद ये स्टेप यहाँ पे देखिए ना। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे ही a और b का वैल्यू निकल गया, अब जिसको हम लोग लेट किए हुए हैं ना, इस वैल्यू को लेट किए थे, ठीक है, इस वैल्यू को एक बार यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखिए लिखे यहाँ 1 × x+2, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a/x b/x+2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करना है कि बोथ साइड इंटीग्रेशन और dx का यूज कर लीजिए इस तरह से। यहाँ भी इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन, और यहाँ पे dx, यहाँ पे dx और यहाँ भी dx हो गया। अब देखिए हम लोगों को किसका वैल्यू फाइंड करना था, इसी का ना। तो ये जो वैल्यू आया है, ये दोनों वैल्यू निकला है, इसी वैल्यू को तोड़ने के बाद में आया है। मतलब अगर इसका इंटीग्रेशन हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो जो आंसर आएगा वो किसका वैल्यू निकलेगा, इसका निकलेगा। इसका निकलने का मतलब ये क्वेश्चन सोल्व हो गया ना। देखिए यहाँ पे a लिखा हुआ है,
a का वैल्यू जो है हम लोग निकाल चुके हैं, क्या 1/2, तो 1/2 यहाँ पे बाहर कर दीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा 1dx/x प्लस, अब b का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे क्या निकालेगा हम लोग, यहाँ पे b का वैल्यू -1/2 निकाले है ना, तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या ले लेंगे -1/2 और यहाँ पे dx हो जाएगा और यहाँ पे क्या है x + 2। फॉर्मूला क्या बताया गया है 1/x का क्या बताया है log मॉडुलस x -1/2, यहाँ पे हो जाएगा log मॉडुलस x + 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +c। अब यहाँ पे अगर हम लोग चाहेंगे तो इतना भी आंसर को छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इसको और थोड़ा सा आगे ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे 1/2 को क्या कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा log मॉडुलस x माइनस log मॉडुलस x + 2 बच जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहां तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला यूज कर देते हैं यहाँ पे ना, log m फॉर्मूला होता है log m/n, ठीक है। यदि log माइनस में रहे तो वो बट्टा में हो जाता है 1/2 log क्या लिख सकते हैं x/x + 2, क्यों, क्योंकि m है ये n + c, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व हो गया ना, उतारिए। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड देखिए है ना, उसी टाइप से यहाँ पे दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में दिया हुआ है x + 2 और x - 3, तो डिनोमिनेटर में कितने हैं, एक x + 2 दिया हुआ है, एक x - 3, तो जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया अभी उसके अनुसार यहाँ पे x + 2 जो है a के डिनोमिनेटर हो जाएगा, मतलब x + 2 जो है a के साथ चला जाएगा और x - 3 किसके साथ चला जाएगा b के साथ चला जाएगा, ठीक है। ऊपर नहीं देखना है, ऊपर जो वैल्यू है वो तो लिख देंगे, ऊपर मत देखिए, डिनोमिनेटर से मतलब है। सॉल्यूशन देखें ना, सबसे पहले लेट कीजिए, लेट में क्या बताया गया आप लोग कि dx छोड़ना है और इंटीग्रेशन छोड़ना है, तो क्या बच जा रहा है यहाँ पे 2x + 1 by x + 2 into x - 3, यहाँ पे डिनोमिनेटर डबल है इसलिए एक a के साथ जाएगा और एक b के साथ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे एलसीएम लेना है ना, यहाँ पे क्या ले लेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा x + 2 into x - 3, तो यहाँ ध्यान दीजिए a के साथ क्या चला जाएगा x - 3 और b के साथ क्या चला जाएगा x + 2, ये कटेगा यहाँ पे, ठीक है, हमेशा कटेगा। अब देखिए यहाँ पे 2x + 1, इसके बाद a into x - 3 b into x + 2 हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे पुट कीजिए, x का वैल्यू पुट कीजिए, देखिए यहाँ पे x का वैल्यू कैसे पुट करेंगे, सबसे पहले a के पास जाएंगे हम लोग ना, a के साथ जो वैल्यू दिया हुआ है 3 है ना, 3 ये निगेटिव है, तो निगेटिव है तो हम पॉजिटिव लेंगे, मतलब माइनस में अगर 3 दिया हुआ है तो हम लोग 3 एक और वैल्यू x का लेंगे, क्या चीज मिलेंगे उसको प्लस, तभी ना 0 आएगा, हमको 0 लाना है किसी तरह से। अब देखिए यहाँ अब 3 को वैल्यू रखें यहाँ तो x की जगह पे क्या ले लेंगे 3 + 1। अब हम ऐसा करते हैं कि हमको पता हो गया कि यहाँ पे यदि x की जगह 3 लेते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0 होगा ही, क्योंकि इसी के लिए स्पेशल लिया हुआ है, ये वैल्यू 0 होगा तो हम लोग नहीं लिखेंगे इसको ना, क्योंकि ये 0 हो जा रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे b में लिखिए इसको 3 + 2, क्या बचेगा यहाँ पे 3 × 2 6 + 1 7, b into 3 + 2 5, b का वैल्यू क्या आया 7/5, निकल गया b का वैल्यू, यहां पे दिख रहा है, चलिए यहां पे लिखे ना, यहां पे लिख रहा। अब पुट करना है x का वैल्यू, यहां पे क्या पुट करेंगे हम a के पास गए थे
तो प्लस 3 लिए। अब आपको यहाँ पे b के पास जाना है, तो 2 प्लस में है, हमको क्या में लेना होगा, माइनस में लेना। अब -2 का वैल्यू 2 इंटू -2 प्लस 1 नहीं आ रहा है यहाँ तक, यहाँ तक आया है ना। तो ऐसा करते हैं कि चलिए नहीं, इस वैल्यू को यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा ना, यहाँ आ रहा है 2 इंटू यहाँ पे 3 प्लस 1, ये वैल्यू 0 हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं b इंटू 3 प्लस 2, यहाँ 7 5, b का वैल्यू आ गया 7। ये देखिए ठीक है, ये ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग ना, x का वैल्यू -2 लेंगे, यहाँ +2 दिया हुआ है इसलिए, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे तो x के जगह पे हम लोग -2 ले लेते हैं, तो ये वैल्यू खत्म हो जाएगा। जब ये वैल्यू खत्म हो जा रहा है तो यहाँ हम लोग x के जगह क्या लेंगे, -2 -3। अब देखिए यहाँ से -2 -4 प्लस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा -5, तो यहाँ पे क्या आएगा -3 a इंटू -5, इसलिए a दोनों तरफ निगेटिव है ना, कट जाएगा ये a का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू निकल चुका है। यहां देखिए, यहां पे ठीक है। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लेट किए थे ना, उसको यहाँ पे लिखिए 2x प्लस 1 y x प्लस 2 x माइनस 3 इक्वल में क्या दिया हुआ है, a x प्लस 2 b x माइनस 3। इंटीग्रेशन लगाएंगे ना और dx लगेगा, ये नहीं आ रहा है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, x माइनस 3। अब ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे a का वैल्यू, यहाँ पे देखिए a का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, a का वैल्यू निकाले हैं 3/5, तो 3/5 ले लेंगे। यहाँ पे 1 dx x प्लस 2 प्लस, यहाँ पे b का वैल्यू देखते हैं ना क्या है, b का वैल्यू आया है 7/5, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 7/5 dx x माइनस 3/5, ये फॉर्मूला हो जाएगा लॉग मॉडुलस x प्लस 2, 7/5 लॉग मॉडुलस x माइनस 3, ठीक है, अब प्लस c, ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ देखिए, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 देखते हैं ना। सबसे पहले हम लोगों को क्या ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर देखेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में है x प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2x। इसका मतलब x प्लस 2 जो है किसका डिनोमिनेटर बनेगा, a का, और 3 माइनस 2x किसका डिनोमिनेटर बनेगा, b का बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, लेट, क्या बताया गया था यहाँ पे लेट करने के लिए, dx इंटीग्रेशन छोड़ दीजिए, यहाँ हो जाएगा x बाई x प्लस 2 3 माइनस 2x ना। यहाँ पे a के साथ क्या जाएगा x प्लस 2 और b के साथ क्या जाएगा 3 माइनस 2x, ठीक है। अब यहाँ के बाद क्या स्टेप बताया गया था आप लोगों को, x प्लस 2 3 माइनस 2x, यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम लोग, तो x प्लस 2 आ जाएगा 3 माइनस 2x आ जाएगा, और यहाँ पे a के साथ क्या जाएगा 3 माइनस 2x, और b के साथ कौन सा वैल्यू आएगा, ये इसके साथ कट जा रहा है ना, तो x प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ से इसको काट देना है। अब इसके बाद देखिए x इक्वल टू a 3 माइनस 2x b x प्लस 2। ध्यान दीजिए यहाँ पे ना, यहाँ पे हम लोग डबल वैल्यू निकाल लेते हैं, आता रहा ना। अब देखिए यहाँ सबसे पहले a के पास जाइए, x का कौन सा वैल्यू यहाँ पे पुट होगा,
कि ये टोटल वैल्यू 0 हो जाए। तो देखिए x का वैल्यू यदि हम क्या रख लेते हैं 3/2, क्या रखते हैं 3/2। तो देखिए किस तरह से ये 0 हो रहा है, यहाँ कैलकुलेशन करके बता रहे हैं। x की जगह क्या लेना है 3/2, a 3 माइनस 2, x की जगह क्या लिखेंगे 3/2 प्लस b 3/2 प्लस 2। अब यहाँ देखिए 3/2 ये यहाँ पे कटेगा ना, तो ये वैल्यू क्या आएगा 0। ठीक है, तो इस वैल्यू को नहीं लिखते हैं, ये 0 हो गया। और यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 3 प्लस 4, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 b इंटू 7/2। 2 काट सकते हैं, तो b का वैल्यू क्या निकल गया 3/7। ठीक है, देखिए एक चीज बताने जा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए ना। अगर यहाँ पे नहीं पता चल पाए किसी को कि हमको कौन सा वैल्यू लेना है, तो ऐसा कीजिएगा कि यहाँ पे अलग से देखिए, यहाँ पे बता रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग देखिए इस तरह से यदि वैल्यू नहीं पता चले कि कैसे निकालेंगे, तो यहाँ ऐसा कीजिए कि 3 माइनस 2x का वैल्यू 0 ले लीजिए और सोल्यूशन कीजिए। तो -2x इक्वल टू +3 आ जाएगा, तो -3 माइनस कटा x का वैल्यू 3/2। इस तरह से भी पता कर सकते हैं कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या रख सकते हैं ना 3/2। अब यहाँ पे देखिए पुट x का वैल्यू क्या होगा, ये +2 है तो हम क्या लेंगे -2। तो यहाँ पे x की जगह -2 हो जाएगा a इंटू 3 -2, x की जगह क्या ले लेंगे -2, ये वैल्यू 0 हो जाएगा ना। तो -2 इक्वल टू a माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 4 a इक्वल टू -2/7। अब जिस वैल्यू को लेट किया गया तो वैल्यू को लिखे यहाँ पे x प्लस 2 3 माइनस 2x a x प्लस 2 b 3 माइनस 2x। इंटीग्रेशन लगा दीजिए, dx भी ले लेते हैं यहाँ भी ना। अब यहाँ पे a का वैल्यू जो हम लोग निकाले हैं, a का वैल्यू क्या निकाले हैं -2/7 बाहर कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 1dx x प्लस 2 और b का वैल्यू हम लोग क्या लिए यहाँ पे 3/7। ठीक है, और यहाँ पे 1dx, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस 2x। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, अब ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ -2/7। ठीक है, log मॉडुलस x प्लस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/7 log मॉडुलस 3 माइनस 2x। ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पे इस वैल्यू को तो x मानकर ही ना log के रूप में लाए हैं, तो इसका डिफरेंशिएट निकाला जाएगा। 3 माइनस 2x का डिफरेंशिएट क्या होगा 3 0 हो जाएगा और -2x, x का मान तो -2 आ रहा है। तो नियम क्या है कि डिफरेंशिएट निकालते हैं अदर वैल्यू का, तो उस वैल्यू का कहां लिखा जाता है डिनोमिनेटर में लिखते हैं, समझ गए, डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। देखिए अब किस प्रकार से इसको लिखेंगे, -2/7 log मॉडुलस x प्लस 2, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस कर दीजिए 3 और 7 इंटू 2 14, यहाँ हो जाएगा log मॉडुलस 3 माइनस 2x प्लस c। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया।